देखिए ये इस पार्ट में कहते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने वैल्यू पूछी है हमसे, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब हम कुछ नहीं करेंगे, केवल इनकी वैल्यूज जो हमने टेबल में लिखी थी, टेबल कल हमने बनानी सीखी थी, वहां से नोट कर लेंगे। साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। अगर मैं साइन 30 की वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। तो देखिए √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, √3 इंटू √3 3 होता है, 2 2 जा 4, यहां पर 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1, इन दोनों का एलसीएम 4, तो ऊपर आ गया 3 + 1, दैट मीन्स 4/4, और फाइनली आपका आंसर आ गया 1। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, उसको जब हमने इवेल्युएट किया, उसका फाइनल वैल्यू आ रही है 1। इसी तरीके से मान लीजिए सेकंड पार्ट अगर हम देखें इसी क्वेश्चन का, तो इसमें लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 2 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिएगा इसकी वैल्यू हम कैसे सोल्व करेंगे। 2 10 45 की बेटा जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पर। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू भी बेटा √3/2 होती है और इसका स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा, √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और आपके पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1, 2 1 जा 2, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ था, सेकंड पार्ट जो दिया हुआ था, उसका वैल्यू आ रही है 2। ये आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं। ये कहते हैं बेटा इसके अंदर कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, जो हमें वैल्यूज पता है टेबल के हिसाब से, कोस 45 की क्या वैल्यू है, सेक 30 की क्या वैल्यू है, कोसेक 30 की क्या वैल्यू है, वो वैल्यूज हमें यहां पर पुट करनी है। तो ध्यान से देखिए, कोस 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। सेक 30 की वैल्यू अगर आप देखें तो सेक 30 होता है बेटा 2/√3। टेबल मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। और सेक 30 की अगर आप वैल्यू की बात करें तो बेटा उसकी वैल्यू होती है 2। अगर 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 2/1 लिख देते हैं, ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/√2, यहां पर इधर एलसीएम आएगा √3, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 2 प्लस यहां 1 है, तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3। अगर आप ध्यान से देखें तो 1/√2 मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल होकर इस तरीके से आ जाएगा, √3 ऊपर और 2 + 2√3 नीचे। आप यहां पर चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ गया √3। नीचे से जब आपने 2 कॉमन लिया तो 2√2, ये वाला √2, और अंदर बच गया यहां पर 1 + √3। आप इसको √3 + 1 भी लिख सकते हो। 2 कॉमन लिया, 1 + √3 बचा, तो √3 + 1 इसको मैंने लिख दिया और रैशनलाइज कर दिया √3 - 1 से। अगर आप यहां भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा। अगर ये ऊपर देखें हम तो √3 - 1 अपॉन नीचे आपके पास आ जाएगा 2√2 a + b a - b, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, तो √3 - 1 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 3 - 1, 3 - 1 यानी कि 2, और आप इस √2 से भी इसको रैशनलाइज कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर से अंडर की सारी टर्म हट जाए। तो ऊपर बेटा आपके पास आ जाएगा √2 इंटू √3 यानी कि √6, √3 - 1 ये एज इट इज, और नीचे आपके पास आ गया 2 2, और √2 इंटू √2 भी 2 होता है, यानी कि 2 2 जा 4, और 4 इंटू 2 यानी कि 8। ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा।
ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर से सारी अंडर रूट वाली टर्म्स आपकी एलिमिनेट हो जाएं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसको आप बेटा नोट कर लो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में बेटा ये कहते हैं साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसकी वैल्यू को हमें इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको सोल्व करने वाले हैं। देखिए साइन 30 डिग्री की अगर मैं वैल्यू देखूं तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, कोसेक 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3। ऐसे सेम बेटा नीचे वाली टर्म की भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। सेक 30 जो कोस 30 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल, कोस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। कोस 60 डिग्री, अगर कोस 60 डिग्री देखें तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा जो टेन 45 की होती है यानी कि 1। अब देखिए हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ एलसीएम लेंगे। इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है। एलसीएम अगर ऊपर वाले को हम देखें तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा। अगर यहां 2√3 एलसीएम है तो बेटा यहां 2 है, √3 नहीं है, तो ऊपर √3 मल्टीप्लाई होगा। यहां पर कुछ भी नहीं है तो ऊपर एज इट इज 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर में √3 तो है लेकिन 2 नहीं है तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2 2 4। सेम यही एलसीएम यहां पर भी आएगा 2√3। और इसी तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा तो यहां पर √3 है, 2 नहीं है तो ऊपर 4 आ जाएगा। इधर 2 है, √3 नहीं है तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस 1 के नीचे बेटा 2 भी नहीं है, √3 भी नहीं है, तो इस 1 से 2√3 दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे। तो फाइनली 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया √3 प्लस 2√3 यानी कि 3√3 -4, नीचे ये वाला 4, और यहां आप देख रहे हैं √3 प्लस 2√3 यानी कि ये भी आ जाएगा 3√3 +4। +4 को मैंने पीछे लिख दिया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर से हमें अंडर रूट वाला साइन हटाना है बेटे, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करने वाले हैं। इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूं 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4 से डिनोमिनेटर में जो भी दिया होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो अब ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, देखिए ऊपर दोनों टर्म सेम है यानी कि 3√3 -4 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो 3√3 का स्क्वायर -4 स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां फॉर्मूला अप्लाई हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी, a प्लस बी जिसकी की वैल्यू होती है। तो मैंने यहां पर इन दोनों की जगह लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab अपॉन 3 का स्क्वायर बेटा 9 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, ध्यान से देखिएगा कैसे हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। यहां पर भी वही होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27 प्लस 16 माइनस 4 2 8, 8 3 24 √3, और डिनोमिनेटर में बेटा आपके पास आएगा 9 3 27 माइनस 16। यहां पर बेटा 27 प्लस 16 हो रहा है, तो 27 प्लस 16 अगर आप ध्यान से देखें तो 43 -24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 दैट मींस 11। डिनोमिनेटर से हमने अंडर रूट वाली टर्म हटा दी है और फाइनली यही आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, वैल्यूज पुट की, और वैल्यूज पुट करके एलसीएम लेकर हमने इसको रैशनलाइज करके सोल्व कर दिया। फिफ्थ हम कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट ये कहते हैं बेटा इसमें 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। कोस 60 की अगर मैं वैल्यू देखूं बेटा तो कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो हमें यहां पुट करनी पड़ेगी, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 4 4
सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? जो कोस 30 की होती है उसकी रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3 इसका स्क्वायर, 1045 1 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू बेटा, साइन 30 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर आ जाएगा। कोस 30 की वैल्यू बेटा अगर हम चेक करें तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका भी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, तो ये आ जाएगा 5/4। सेम यहां पर 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर 3 -1। डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब हम ऊपर एलसीएम ले लेते हैं बेटा। ऊपर एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12, 12 एलसीएम। यहां पर देखिए 3 नहीं है तो यहां 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 5 3 जा 15। यहां पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 16 4 जा 64, और यहां पर 1 है तो यहां 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि -12 अपॉन 4 एलसीएम आएगा बेटे। ऊपर एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, 1 + 3, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का बेस 4 दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 15 - 12 यानी कि 3, तो ये आ जाएगा 67 अपॉन 12 अपॉन 4/4। अब 4/4 से 4/4 कैंसिल हो गया। ओवरऑल आपके पास 67/12 बच गया, और यही 5th पार्ट का बेटा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसको आप नोट कर लीजिए।